अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, जी आई नो वेलकम, खुशामदीद। और आप लोग सुन रहे हैं रेडियो सबका साथ पे फन टाइम विद शायान एंड कंपनी। तो जनाब, आपको जैसे पता है कि रमज़ान इज़ गोइंग ऑन और उम्मीद करते हैं कि आपके रोज़े बेहतरीन गुजर रहे होंगे, आप लोग एहतियात भी कर रहे होंगे और अगर कहीं बाहर जा रहे होंगे तो एसओपीज़ को भी फॉलो कर रहे होंगे। और यकीनन जो जो बातें हमने अपने साबका शोज़ में बताई हैं उन पे आप अमल कर रहे होंगे। सीनियर सिटीजन्स जो हैं हमारे, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवा लिया होगा और बाकी लोग भी पुरजोश होंगे कि जब उनके लिए वैक्सीन अवेलेबल हो तो वो वैक्सीन को ज़रूर लगवाएंगे। मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने लास्ट वीक क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, कहीं गए कि नहीं गए। मुझे लगता नहीं है कि आप लोग कहीं गए होंगे। क्योंकि रमज़ान हैं इस वक्त। और लेकिन जो शौकीन लोग होते हैं वो रमज़ान में भी अफ्तार के साथ घूमना फिरना कर लेते हैं और खाना पीना भी कर लेते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या खाया, क्या क्या पिया, किसके साथ घूमे और कोई नई जगह एक्सप्लोर की कि नहीं की और कोई नई डिश ट्राई की कि नहीं की। तो जनाब, मैं अब अक्सा को भी बोलूँगा कि वो भी बोलना शुरू करें। गो के रोज़े में उनको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है बोलने में। मुझे कह रही थी ऑफ एयर कि भाई मैं थोड़ी सी थकी हूँ। मैं कहा नहीं भाई, यही तो हमारा एक हौसला होना चाहिए रमज़ान में कि हम अपनी रूटीन लाइफ से ना हटें सिर्फ इस वजह से कि जी मेरा रोज़ा है तो मैं थका हुआ हूँ, मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हमें फ़राइज़ दिए हैं उनकी अंजाम दही के अंदर कोई कोताही और कोई क्या कहते हैं हम आर्ग्यूमेंट पेश नहीं करना चाहिए कि जी मैं बीमार हूँ, कमज़ोर हूँ। तो अक्सा कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मुझे बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम शायान और लिसनर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और शायान, बिल्कुल प्राइस तो हमें अपने जो है वो अंजाम देने चाहिए। मैं थकी नहीं हूँ, लेकिन बस ये है कि आवाज़ अच्छी निकलनी चाहिए। बाकी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपने मज़े मज़े की बातें की, तो बिल्कुल ये बात तो सच है कि रमज़ान में निकलना बहुत कम होता है, लेकिन निकलना होता है क्योंकि ज़ाहिर है ईद की तैयारियाँ होती हैं और कहीं जाना, खाना पीना, ये सब तो चलता रहता है। और इस बार तो शायद हमें भी कोई छुट्टी नहीं मिली है रमज़ान की, ऑफिस जाना होता है हमें फिर भी। तो कोई बात नहीं ना, अगर ऑफिस जाना भी होता है तो वहाँ पे कौन सा यार, हमें कोई पहाड़ तोड़ने हैं, कोई खुदाइयाँ करनी है, कोई क्या सड़क थोड़ी बनानी है, बैठ के कमरे में ही काम करना है ना, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। दिक्कत तो बिल्कुल नहीं है और वैसे मज़ा आता है, दिन भी गुजर जाता है और जो है वो रोज़ा भी आपको नहीं फील हो रहा होता कि आपका रोज़ा, और वैसे भी फील होना भी नहीं चाहिए क्योंकि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा ये कि गर्मी है तो इस वजह से हम लोग को थोड़ी सी कहते हैं कि रोज़ा लग रहा है, रोज़ा फील हो रहा है, जो भी है। तो गर्मी की जो शिद्दत है ना वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बाकी आप बताएं, गर्मी के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास और कितनी मज़ीद बढ़ेगी या कितनी मज़ीद कुछ कम होने के चांसेस हैं? अच्छा, ये तो बात बेहतर तरीके से महकमा मौसमियात वाले ही बता सकते हैं कि ज़्यादा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। मैंने अभी इस वक्त इस हवाले से कोई चीज़ देखी नहीं है, रिसर्च नहीं की थी। हाँ, गर्मी से मुझे याद आया कि हमारे एक लिसनर है मोहम्मद सलमान, उन्होंने हमें कमेंट किया था कि जी हाय गर्मी, ओए होए होए, मतलब उनको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। इसी के साथ सलमान तारिक साहब हैं, गुड शो कह रहे थे। और अनम तारिक साहिबा हैं जो कि हमारी आरजे अनम तारिक हैं, उनको बल्कि आरजे कहना चाहिए, तो उन्होंने भी थम्स अप दिया हुआ था। तो तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। रुमान सलीम साहब हैं जो सुनते हैं हमें, उनका भी बहुत शुक्रिया। उनके फैमिली में भी सुना जाता है। और स्पेशल पर्सन ने अक्सर आपके लिए ख़ास तौर पे एक मैसेज दिया है कि जी वैसे तो आप बड़ी बिजी खातून हैं, आपकी आवाज़ सिर्फ शो में सुनाई देती है। ऐसा है भाई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा होता बस कभी कभी हो जाता है इनके साथ, इसलिए इन्होंने अच्छा मैसेज भेजा है वैसे। इन्होंने बिल्कुल सही कहा है। तो भाई ऐसा ना करें ना कि अगर कोई आपकी दोस्तियाँ शोस्तियाँ हैं तो उनको ज़रा निभाया करें अच्छे तरीके से। और जिस तरह आपने पहले बोला था कि जी मैंने बड़ी बड़ी मज़े की बातें की, तो मैंने तो अभी और आगे आने वाले शो में बड़ी मज़े मज़े की बातें करनी ही आपके साथ, जो मैंने आपको ऑफर भी शेयर की हम्म। थी। तो लिसनर्स को भी बिल्कुल जान के बड़ा अच्छा लगेगा। क्या कहती हैं आप? बिल्कुल, आज भी आप हमसे कोई रेसिपी भी शेयर करने वाले ना, जैसे कि हमने पिछले शो में कहा था कि हर शो में रेसिपीज हम शेयर करेंगे और इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन हैं। तो बताऊं मैं या फिर आप बताएंगे? बिल्कुल, रेसिपी तो जो है वो मैं शो के आखिर में ही शेयर करूंगा ताकि लिसनर्स जो हैं वो आखिर तक हमारा शो सुने
और आज मैं आप लोगों को फिर से एक बड़ी मज़ेदार सी ड्रिंक की रेसिपी बताऊंगा, तो आखिर तक शो ज़रूर सुनिएगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो मज़े मज़े की बातें हैं वो मैंने आपसे जो शेयर करनी थी। अक्सर मुझे एक बात बताएं कि गर्मी जब होती है तो जाहिर सी बात है कि पानी का जो इस्तेमाल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है ना। बिल्कुल। तो ये बताएं कि आपकी तरफ पानी सही तरीके से आता है, मतलब 24 घंटे अवेलेबल होता है पानी आपके पास? नहीं, हमारी तरफ जो है वो 3 दिन बाद आता है, और वो भी सिर्फ 2-3 दिन के लिए आता है। मतलब हफ्ते में 3 दिन अगर नहीं होगा तो 3 दिन होगा, और उस 3 दिन के हिसाब से फिर हमें चलना पड़ता है सारी रूटीन। और आपको तो पता है कि घरों में कितनी पानी की ज़रूरत होती है, और इसके अलावा रमज़ान भी है, धोना है, सफाई है, तो सारी चीज़ें तो हैं। लेकिन 3 दिन के बाद जो है वो पानी आता है, और उसका भी कोई भरोसा नहीं है। अगर लाइट होगी तो जो है वो पानी नहीं होगा, और लाइट नहीं होगी तो पानी जो है वो आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है मोटर्स वगैरह बंद हो जाती हैं। तो ये कुछ उल्टी सीधी तरतीब है जिसका मुझे खुद भी अंदाज़ा नहीं है। मतलब फुल ऑन उल्टा सिस्टम चल रहा है कि लाइट है तो पानी नहीं है, पानी है तो लाइट नहीं है। बिल्कुल कमाल है भाई, कमाल है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये मालूमात बहुत आम है कि जो दुनिया है वो 4 हिस्सों में अगर हम उसको डिवाइड करें तो दुनिया के जो 4 हिस्सों में से 3 हिस्से हैं वो पानी है, और 1 हिस्सा जो है वो खुश्की का है। सही है? तो उस 3 हिस्से जो पानी है, मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मुझे बताया गया है, उसमें मैंने पढ़ा कि जो 3 हिस्से जो पानी के हैं उसमें से, मतलब अगर 3 हिस्सों को हम 100% काउंट करें तो 100% में से 69% जो पानी है वो ग्लेशियर्स और बर्फ़, जो दुनिया में बर्फ़ पहाड़ों में जमी हुई होती है उनसे मिलता है, जो फ्रेश वाटर होता है। ठीक है? और बाकी का जो पानी है वो है समंदरों में। अब आप सोचें कि इतने बड़े बड़े समंदर हैं, इतने बड़े बड़े ओशंस हैं, समंदरों में जाहिर सी बात है कि खारा पानी होता है और पीने का पानी नहीं होता। वो जो फ्रेश वाटर हम कहते हैं ना, वो 69% जो है हमें ग्लेशियर्स और पहाड़ों पे जो बर्फ़ जमी हुई है उनसे मिलता है। बिल्कुल, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो बहुत वसी है और हम इसके बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन मेरा एक सवाल है, जैसा कि आपने अभी कहा कि दुनिया में जो है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल पानी है, ठीक है? तो फिर पानी की इतनी कमी क्यों? जब हमारे पास अल्लाह का शुक्र है इतने सारे वसाइल हैं, तो फिर हमारे पास पानी की किल्लत, हम ये क्यों बोलते हैं कि भाई पानी नहीं है, या पानी इतने इतने दिनों बाद आ रहा है, जैसे कि मैंने कहा, ऐसा क्यों? देखें, ये अगर मैं बात आपको बताना चाहूँ तो टॉपिक जो है ना हमारा वो बहुत किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। बस इतना समझ लें कि ये इंसान की अपनी कारकर्दगी होती है जिसकी वजह से वो नेमतों को अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकता है और उनका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये बात है कि ये अपने इंसान की अपनी फैलाया हुआ फुकदान या किल्लत है पानी की। अच्छा, तो अक्सर ये बताएं कि आम आ चुके हैं मार्केट में कि नहीं, आप बताएं फिर मैं आपको बताता हूँ। आम मैंने तो सारी के दस्तरखान पे अभी तक नहीं देखे। मैंने अभी सुना है कि अभी सिर्फ केलियाँ आई हैं, तो देखें, मुझे बाकी तो आप बताएं कि आपके पास क्या डिटेल्स हैं। मतलब जो आपके अफ्तारी के दस्तरखान पे मिलेगा आपको, वो आप समझेंगी बस वही आया हुआ मार्केट में, ऐसा ही है? जाहिर है, क्योंकि मैं खरीदने थोड़ी जाती हूँ, मुझे क्या पता। नहीं, वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है कि अभी तक कैरियों के ही सीज़न है, तो आम अभी तक मार्केट में मुझे दिखा नहीं है, और देखेगा तो मैं बताऊंगा ज़रूर आपको और लिसनर्स को भी बताऊंगा। जैसे वो अक्सर आपने देखा होगा कि फ़नी मैसेजेस स्टार्ट हो जाते हैं कि जी बड़ी एक ज़रूरी इतला देना चाहूँगा, मतलब ज़रूर सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ये सुनिएगा, वो मतलब लंबी तमहीद बांध के और आखिर में बोलते हैं कि जी मार्केटों में आम आ गए। इसी तरह सर्दियों में होता है कि वो बड़ी लंबी तमहीद बांध के और आखिर में कहते हैं हर गली के कोने पे मूंगफली के ठेले आ गए। अच्छा, आपको रंगों से शगफ है? जी बिल्कुल, मुझे रंग बहुत पसंद है। तो ये बताएं कि आपका फेवरेट रंग कौन सा है? मेरा फेवरेट रंग है लाल और गुलाबी, 2 कलर्स है मेरे फेवरेट। लाल और गुलाबी। लेकिन मेरा फेवरेट तो भाई पर्पल है, और किसी ज़माने में मेरा फेवरेट ग्रीन भी हुआ करता था, लेकिन अब मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं रहा ग्रीन। मुझे, हम इसको उर्दू में कासनी रंग भी कह सकते हैं, वो एक पंजाबी का गाना है ना, कासनी दुपट्टे वाली है, तो मुझे उससे भी बड़ा अट्रैक्ट करता है ये कलर। तो मैंने कलर की बात इस तरह छेड़ी क्योंकि आपको पता है कि जब बारिश होती है, अब बारिशों का मौसम भी आने वाला है, गर्मियाँ हैं और आगे मानसून भी आएंगी,
तो जब बारिश होती है, बारिश ख़त्म होने की निशानी यही होती है कि बारिश के बाद आपको आसमान पे रेनबो नज़र आता है। रेनबो जिसको हम उर्दू में कौसे कज़ा कहते हैं। तो जी बिल्कुल। मेरे पास मालूमात ये है कि हवाई एक जगह है दुनिया में जहाँ पे आपको रेनबो है वो बहुत साफ़ सुथरा और क्लियर दिख सकता है। ये एक बड़ा, हालांकि वैसे तो हर बारिश के बाद आपको दिखता है, लेकिन बिल्कुल क्लियर देखना हो जिसको तो वो हवाई जाके रेनबो दे सकता है। लेकिन उस वक्त जाए जब बारिश वहाँ पे हो रही हो, ताकि बारिश ख़त्म हो तो रेनबो आपको दिख जाए। सही। तो जी लिसनर्स, आप लोग तैयार है जाने के लिए? हवाई बोला है ना आपने? ठीक है। हाँ जी, अक्सर मैंने हवाई कहा है, हवावे नहीं कहा। हवावे तो एक मोबाइल ब्रांड है। तो ये बताएं कि लिसनर्स तो रेडी होंगे यकीनन जाने के लिए। मुझे बताएं कि आज आपने अपने शो में किसी को बुलवाया है कि नहीं बुलवाया? जी बिल्कुल, बहुत कम ही होता है कि हमारा शो किसी कैरेक्टर के बगैर जाता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम जो है वो कैरेक्टर बुलवाएं और खुद भी इंजॉय करें और लिसनर्स को भी इंजॉय करवाएं। तो आज हमने 2 भिखारियों को बुलवाया है, तो आइए उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। भिखारियों को क्यों बुलवाया अक्सर? हाँ तो रमजान है ना, उनको तो मांगना है ना, चाहिए उनको। तो ये तो उनके लिए मांगने का महीना है, मैं तो वो स्पेशली मांगते हैं। हाँ, वैसे आपने बात बिल्कुल सही कही है कि रमज़ान में गदागरी जो है वो बहुत ज़्यादा अरूज पे आ जाती है। तो देखते कि ये क्या मतलब ये लेकिन आपने बताया कि ये लड़ रहे थे वहाँ पे, तो लड़ क्यों रहे थे? हाँ, ये लड़ इसलिए रहे थे क्योंकि कह रहे थे ये मेरा सिग्नल है, ये मेरा सिग्नल, यहाँ मैं मांगूंगा, यहाँ मैं मांगूंगा। तो ये चीज़ आप इन्हीं से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्या है, क्योंकि अगर कोई मांग रहा है तो वो तो कहीं पर भी तो कोई दे सकता है। तो ये सिग्नल वाली कहानी क्या है, अब इनसे जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। तो आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबे ये मेरा सिग्नल है, यहाँ से जा भाई जा। अबे तुझे मैंने पहले भी बोला था ये मेरा सिग्नल है। जामा क्लास का सिग्नल मेरा है, तेरा नहीं है। अबे मैं एक अरसे से मांग रहा हूँ, हेलो मैं एक अरसे से मांग रहा हूँ यहाँ पे। अल्लाह का नाम पे दे बाबा। मेरे को 15 साल हो गए, तू कहाँ से आ गया? मैं अपने चेलों को बोलूंगा, तेरे को उठा के ले जाएंगे। अबे मैंने बोला था ना तेरे को। अब मेरे पास भी बहुत चेले हैं, मैं बता दूंगा तेरे को। तेरा नाम दे दूंगा मैं उनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग पहले हमारी तो सुन लें। नहीं भाई, मैं नहीं सुन सकता। ये मेरे सिग्नल पे बैठा है, इसको मना करो। अबे भाई तू आइंदा नजर नहीं आई हो वहाँ पे, बता रही हूँ मैं। देख कितना काला हूँ मैं। अच्छा एक मिनट रुक जाएं भाईजान रुक जाएं एक मिनट। क्या कहा आपने? लोग आपको? मुझे लोग देख के डर जाते हैं वे। अरे मेरे को भी लोग देख के डर जाते हैं। मैं तो उससे ज्यादा काला हूँ, मुझे पता नहीं है। अल्लाह के नाम पे दे बाबा। आप लोगों में मुझे दो बाबा, मुझे दो बाबा। अबे मुझे नहीं मुझे दो पहले। भाई हमने आपको बुलवाया है ताकि आपका हम मसला हल करवा सके। लेकिन एक बात बताएं, आप लोग इतने हट्टे करते हैं तो आप लोग मांगते क्यों हैं? अबे काम कर, तू रेडियो छोड़, तू मेरे साथ आ जा। मैं तुझे महीने का 50,000 दूंगा। हैं? महीने का 50,000 रुपये देंगे? अबे हाँ तो क्या करूं, जब बगैर काम किए इतने पैसे मिल जाते हैं तो मांग काम करके क्यों बंदा पैसे कमाए। ये देखो, ये मेरे सिग्नल पे कब्जा करके बैठ गया। मेरे 10,000 की दिहाड़ी इसने खराब कर दी मेरी दिहाड़ी। अच्छा ये क्या बात है कि जैसे मेरे सिग्नल पे कब्जा लेके बैठ गया? वो तो कोई भी आपको पैसे दे सकता है, उनको पैसे दे सकता है, वो तो देने वाले के ऊपर है ना। तो ये आप लोग सिग्नल बना के रखते हैं। अड्डा होता है, अपने जैसे दुकान होती है, ये अभी हमारा अड्डा होता है। आप मुझे बात सुनो, आप सुनो मेरी बात। आपको मैं बोलूं कि भाई मुझे अपनी नौकरी दे दो, तुम दोगी? तो आप ये नौकरी करते हैं? हाँ तो हमारी नौकरी है ना, ये जॉब है हमारी। हम लोग 9 to 5 जॉब करते हैं। तो फिर हमारा ये रोजगार है, रोजगार। कैसी बातें कर रही हो? अच्छा ठीक है, वो बात आपकी ठीक है। तो फिर आपको हम मतलब आपको लोग भिखारी क्यों कहते हैं? पहली बात ये बताओ, ये आप किसको बोला आपने? आप लोगों को? तो आप बोला। अबे हमें इतनी इज्जत क्यों दे रहे लोग? हमें बस भीख दे देते काफी है, इज्जत नहीं चाहिए हमें भीख चाहिए। देखें यहाँ पे शो है तो यहाँ पे आप लोगों से तो आपसे ही बात की जा सकती है ना, और हम तो यूजुअली आपसे ही बात करते हैं। हम भिखारियों को पैसे थोड़ी बोलते कि दफा हो जाओ यहाँ से, ये कर लो वो कर लो, ऐसे थोड़ी होता है ना।
ठीक है ना, हम और इज्जत देंगे तो हमें इज्जत मिलेगी। ऐसा थोड़ी होता है आप किसी की इज्जत बिल्कुल। करेंगे तो आपको इज्जत मिलती है। अब आप लोग भी जरा उस तरह बात करेंगे तो आप भी जरा अदब अदाब से बात करेंगे तो लोग भी आपसे अच्छे तरीके से बात करेंगे। आप लोग भीख मांगते हैं, आपको शर्म नहीं आती? अबे शर्म काहे की, क्या बात मुझे है? एक बात बता, तू शो करता, तुझे शर्म नहीं आती? यार देखें, आपको मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप फिर शो। हाँ, आप बताएं। आप अच्छा, आप लोगों ने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। हाँ, आप लोग मेरा नाम है जगलू। जगलू। मैं हूँ अल्लन फकीर। अल्लन फकीर हूँ मैं तो। अल्लन फकीर तो हमारे एक वो म्यूजिशियन थे ना हमारे तो। हाँ, तो उसी से तो मैंने सोच के अल्लन फकीर नाम रखा है अपना। इसका नाम पता नहीं क्या, इसने अजीब सा नाम रखा हुआ है। लोग तो उसको भीख भी नहीं देना पसंद करते होंगे। जगलू नाम है, जगलू भाई। मैंने तेरे को बताया जगलू नाम है, समझ में नहीं आ रहा है क्या तेरे? अच्छा, यहाँ पे तो आप लोग के सिग्नल नहीं है, ये तो हमारा स्टूडियो है, तो यहाँ पे आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? तो भाई आपने बोला था कि हमारे साथ चलो, हम आपको आपका झगड़ा हल करा देंगे। तो आप देखो ना, इसको भगाओ यहाँ से मेरे सिग्नल से। नहीं तो यहाँ पे आपका सिग्नल कैसे है? यहाँ पे तो लोग भी नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ मैं और शायान ही है। तो हाँ ना, आप हमें भीख दोगी ना, इसके बाद हैं? हमें भीख भी तो दोगी। अच्छा, भाई हम चाह और- रहे हैं कि गदागरी जो है उसकी मजम्मत की जाए, ये अच्छी चीज नहीं है। हम आपको मना बिल्कुल। करने के लिए बुलवाया है कि भाई आप भी ये काम ना किया करें। हट्टे कट्टे इंसान हैं आप लोग, कोई काम कर ले, कोई अपना काम कर ले, कोई रेडी लगा ले। जितना कमा रहे हैं उस पैसे से आप एक रेडी लगा के इज्जत की रोजी कमाएं। सही कह रहे हैं शायान। ये भी मेहनत करते हैं, गर्मी में सिग्नल पे खड़े होते हैं, धूप में खड़े होते हैं। ये मेहनत कम है क्या? सुबह सुबह ड्राइवर हमारे गाड़ी में हमको छोड़ के जाता है भाई। क्या मतलब ड्राइवर और गाड़ी? आपके पास गाड़ी भी है? ये गाड़ी है हमारे पास। कैसी बात कर रहे हैं हम? कौन सी गाड़ी है आपके पास? हमारे पास है टोयोटा किरोला। और मेरे पास भी टूटा पज्जा करोला है। टूटा पज्जा करोला, हाँ ना, वो टोयोटा की नया मॉडल आया ना अभी, टोयोटा पज्जा करोला। यार देख लें, अक्सर ये हमसे ज्यादा पैसे वाले लग रहे हैं, लेकिन भाई आपकी मेहरबानी है कि आप भीख ना मांगा करें। अच्छे खासे इंसान हैं, इज्जत की रोटी कमाया करें। मेहनत में अजमत होती है, तो आप इस तरह ना किया करें। अरे देखो, बड़ी मेहनत करते हैं हम भी। हम एक रोज अपना हाथ छुपा के 8 घंटे हाथ छुपा के रखना पड़ता है। तो कोई आसान काम थोड़ी है कि हाथ छुपा लो, एक कभी टांग छुपा लो, तो ऐसे थोड़ी होता है। अच्छा, रमजान में आप लोग बहुत ज्यादा भीख वगैरह मांगते हैं, ऐसा क्यों? मतलब रमजान में क्या आप लोग की ज्यादा आमदनी होती है? हाँ ये तो ना, हमारा सीजन होता है बाजी, यही हमारा सीजन है। हाँ ना, हम देखें, जो बंदा आम दिनों में 10 रुपए देता है, 10 रुपए, तो वो रमजान में 100 रुपए दे के जाता है, 100 रुपए। तो उससे हिसाब से हमारी 10 गुना कमाई होती है ना रमजान में। फिर बच्चों की शॉपिंग वापिंग भी करानी होती है, महंगे सूट लेने। मेरी बेगम जो है वो इतना महंगा सूट मांगती है, 10,000 रुपए का सूट है, वो कैसे लाऊं मैं भी, बताओ। आप ये काम कमा कर भी तो हम आप अपने चेलों को हम सैलरी देते हैं, उनको कहाँ से देंगे? कमाएंगे तो अपने चेलों को। हमारा लेन में भी हमारे लड़के बैठते हैं, वो भी हमारा इलाका है। 3 मंजिल के सिग्नल पे भी हमारा इलाका है, हमारे वहाँ पे चेले बैठते, उनको हम सैलरी नहीं देंगे क्या? मैं तो अपने कस्टमर को डिस्काउंट भी देता हूँ। वो मुझे अगर 100 रुपए देते हैं तो मैं उनको 5 रुपए वापस कर देता हूँ, 5% डिस्काउंट दे देता हूँ। 5% डिस्काउंट भीख में? हाँ, वहाँ 5% डिस्काउंट, 5 रुपए वापस करके दे देता हूँ। सिक्के होते हैं मेरे पास। और कोई मुझसे ज्यादा करीब होता है, उसको मैं 1000 का नोट दे देता हूँ। जायज कर। वाह, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। बाजी ज्यादा बातें नहीं करो, मेरा ड्राइवर नीचे इंतजार कर दिया गर्मी में। हाँ बाजी, मेरा भी धंधे का टाइम है, तुमने खोटी कर दी है, मैं जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह के नाम पे दे बाबा। अक्सर ये तो दोनों जा रहे हैं और एक तो चला भी गया। चलें ठीक है भाई, लेकिन आपसे गुजारिश यही है कि भाई आप लोग हट्टे कट्टे इंसान हैं, तो अजमत की रोटी खाया करें। और अजमत से मुराद मतलब इज्जत की रोटी। ऐसा नहीं है कि अजमत नाम के बंदे की रोटी छीन के भाग गए। इज्जत की नौकरी बोल रही है। हम मेहनत करते हैं, हमारे को पैसे अपने यहाँ पे काफी टीम लगाया, हमारे पैसे भी हम आइंदा नहीं आएंगे। ले ला
पैसे दे, 500 का नोट दे मेरे को, वो तो चला गया। मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मेरे पैसे दे, मुझे 500 रुपए दे, फिर मैं जाऊंगा। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। अक्सर ये मुझे अरे नहीं वो लगता कि ऐसे जान छोड़ेंगे। लिसनर्स, आपसे गुजारिश यही है कि देखिए, जिस तरह के ये लोग हैं, इस तरह के लोगों को हरगिज भीख मत दिया करें। ये लोग प्रोफेशनल्स होते हैं और क्या कहते हैं, आदत से मजबूर होते हैं। तो अगर आपने किसी ज़रूरतमंद की मदद ही करनी होती है तो उसको ज़रा जांच पड़ताल कर लिया करें कि आया वो हकीकत में ही ज़रूरतमंद है कि नहीं, या वो बना हुआ है। तो बराए मेहरबानी गदागरी को मना करें, गदागरी को बढ़ावा ना दें, और ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में जो गदागर बढ़ जाते हैं उनको आपने रद्द करना है, गदागरी को। तो इसी के साथ हम अपने इख्तिताम की तरफ चलते हैं, लेकिन इख्तिताम से लेकिन उससे पहले आपने अपनी रेसिपी शेयर करनी है ताकि हम असारी में वो बना के पी सकें। बिल्कुल, मैं भी यही कहने लगा था कि उससे पहले मैं आप लोगों से वो मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर लेता हूँ। तो रेसिपी कुछ यूँ है कि जी, आज हम आपको बता रहे हैं कि पीना कोलाडा आपने किस तरह बनाना है। तो आपने करना ये है कि आपने लेना है 1.5 कप पाइनएप्पल चंक्स, या आप स्लाइसेस ले सकते हैं। साथ में आपने आधा कप लेना है पाइनएप्पल सिरप। मीन्स जो पाइनएप्पल का जब आप टिन लेंगे तो उसके अंदर जो जूस होता है वो आपने आधा कप लेना है। 1 कप आपने लेना है दूध का। साथ में आधा कप आपने लेना है कोको मिल्क पाउडर, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें ऐड करना है 2 या 3 स्कूप आइसक्रीम को, वो भी वनीला आइसक्रीम। आप अगर चाहें तो 2 स्कूप ऐड करें, और ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि अगर आपको वनीला का टेस्ट ज़्यादा चाहिए तो आप उसको 3 स्कूप भी कर सकते हैं वनीला आइसक्रीम को। फिर आपने अपने हिसाब से इसमें बर्फ़ ऐड करनी है जितना आपको ठंडा चाहिए, और इन सब चीज़ों को आपने ग्राइंड कर देना है। और ग्राइंड करने के बाद ग्लास में सर्व करके, और ऊपर एक आपने स्लाइस लगाना है पाइनएप्पल का, और मज़ेदार सा पीना कोलाडा रेडी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करता हूँ ये भी कि आपको जो मैंने पिछली रेसिपी बताई थी वो भी आपको मज़ेदार लगी होगी। आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स करके। इस शो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि दोनों रेसिपीज़ अब तक की जो मैंने आपसे शेयर की हैं वो आपको कैसी लगी हैं। एक मैंने आपको लेमनेड की बताई थी और एक मैंने आपको पीना कोलाडा बताया है। तो मुझे दोनों के फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हमें सर्च कर सकते हैं नई सुबह NAISUBAH यूट्यूब पे, और जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे और अक्सा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर से वही बात कहूँगा कि दिल किसी का मत दुखाइएगा, ये रब का घर है और रब के घर को मत तोड़िएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। जी तो लिस्टर्स, मैं भी चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। बहुत मज़ा आया आज के शो में, और रमज़ान के शोज हमारे बहुत अच्छे जा रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और शुरू में तो मेरी एनर्जी डाउन थी, लेकिन अब आप लोगों से बात करके, आप लोगों के बारे में जान के, आप लोग कितने प्यारे कमेंट सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादा आप लोग का वक्त नहीं लूँगी, बस इतना कहूँगी कि रखिए अपना ख्याल, और आप लोगों से अगले शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।